आज हम अमेरिका के एक ऐसे स्कैंडल की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। आइए इसके पीछे छुपे संगीन राजों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार जजीरे से, एक ऐसी जगह जिसके बारे में आसपास के लोग कहते थे कि ये बच्चों से ज्यादती करने वालों का जजीरा है। ये एक ऐसी बात थी जिसने अपने अंदर बहुत खौफनाक सच्चाइयां छुपा रखी थीं। अब देखने में तो ये 75 एकड़ का जजीरा किसी जन्नत से कम नहीं था। खूबसूरत साहिल, हर तरफ हरियाली और बीच में एक शानदार महल। लेकिन इस जन्नत के पर्दे के पीछे एक जहन्नम आबाद थी। ये 12 से 17 साल की लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी ज्यादती का गढ़ था। सोचें, एक बार तो एक 15 साल की लड़की ने वहां से तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। और इस पूरी जहन्नम का मालिक था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा शख्स जो कभी ब्रुकलिन में बच्चों को रियाजी पढ़ाता था, एक आम स्कूल टीचर। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के ताकतवर तरीन लोग शामिल थे। आज की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। राजों का जजीरा, फिर कैसे ये स्कीम बेनकाब हुई, उसके बाद एक खुफिया और नरम डील, फिर इंसाफ और एक चौंका देने वाला मोड़, और आखिर में वो स्कैंडल जो आज भी नामुकम्मल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजों का जजीरा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जजीरे पर कौन कौन आ रहा था। ये लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें बरतानवी शहजादा एंड्रू, मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और साबिक इस्राएली वजीर आजम एहूद बाराक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इतनी ताकतवर शख्सियात की मौजूदगी ने ही एप्स्टीन को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे रखा था और उसके जराइम पर पर्दा डालने में मदद की। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह स्कीम आखिर बेनकाब कैसे हुई? कैसे सिर्फ एक शिकायत ने इस पूरे घिनौने खेल का भांडा फोड़ दिया? ये सब शुरू हुआ 2005 में, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की और उसके वालिदैन ने पुलिस में शिकायत की। कुछ ही महीनों के अंदर पुलिस चीफ को 35 मुतासरा लड़कियों की एक पूरी जंजीर मिल गई। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक बहुत मजबूत केस बना लिया था और फिर जुलाई 2006 में FBI ने ऑपरेशन लीप ईयर शुरू किया और 53 सफ़ात की एक रिपोर्ट तैयार की। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म पिरामिड स्कीम थी। होता यह था कि एक नौजवान लड़की को एप्स्टीन के पास लाया जाता, इसके साथ ज्यादती की जाती और फिर उसे पैसे दिए जाते एक और नई लड़की लाने के लिए। इस तरह एक लड़की दूसरी को और दूसरी तीसरी को फंसाती और ये खौफनाक जंजीर बनती चली गई। अब कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, एक खुफिया और बहुत ही नाम डील। ये वो लम्हा था जब ऐसा लगा कि इंसाफ हार गया है। जरा सबूतों को देखें। FBI ने एक पूरी 53 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कम से कम 36 नाबालिग मुतासरीन की बाकायदा तौर पर शनाख्त की गई थी। तो एक तरफ FBI की 53 सफ़ात की रिपोर्ट, 36 मुतासरा लड़कियां और इतने संगीन इल्ज़ामात, और दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन को सज़ा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने, वो भी एक जेल के प्राइवेट हिस्से में। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक खुफिया डील की वजह से। ये डील एक वफाकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने करवाई थी। इस डील के तहत एप्स्टीन ने सिर्फ 2 छोटे इल्ज़ामात कबूल किए और बदले में उसे और उसके तमाम साथियों को बाकी तमाम वफाकी मुजरमाना इल्ज़ामात से छूट दे दी गई। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि यह डील मुतासरीन से भी छुपाई गई थी। और हाँ, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में वजीर मेहनत भी बने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब आता है चौथा हिस्सा, इंसाफ की एक नई कोशिश और एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। कई सालों बाद 2018 में एक तफ्तीशी सहाफ़ी जूली के ब्राउन ने परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से एक रिपोर्ट सीरीज छाया की। उसने इस पूरी खुफिया डील को अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। इसके बाद लोगों में शदीद गुस्सा फैला और इसी दबाव की वजह से जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इस पर जिनसी स्मगलिंग के बहुत संगीन इल्ज़ामात थे और इसे 45 साल तक कैद हो सकती थी। लग रहा था कि अब इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा स्कैंडल जो आज भी नामुकम्मल है।
एप्स्टीन की मौत के बाद एक सियासी तूफान खड़ा हो गया और उन फाइलों का मुअम्मा सामने आया जिन्हें आज तक पूरी तरह से जारी नहीं किया गया। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती कोई नई नहीं थी, बल्कि 20 साल पुरानी थी। उन्हें अक्सर पार्टियों और कसिनो में एक साथ देखा जाता था। 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को एक बहुत शानदार आदमी कहा था। इंतखाबात से पहले ट्रंप ने वादा किया था कि वो तमाम एप्स्टीन फाइल्स जारी करेंगे, लेकिन सदर बनने के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और इस पूरे मामले को डेमोक्रेटिक पार्टी का धोखा करार दे दिया। जब कुछ फाइलें जारी की भी गईं तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार सामने आया, लेकिन मसला ये था कि ज़्यादातर मालूमात को इस तरह काली स्याही से छुपा दिया गया था जिसे रिडक्शन कहते हैं। तो सबसे अहम सवाल यह है कि इन काली पट्टियों के पीछे आखिर क्या छुपाया जा रहा है। इन अधूरी फाइलों से भी कुछ बहुत चौंका देने वाले इल्ज़ामात सामने आए। एक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने 1995 में ट्रंप को फ़ोन पर एक लड़की से ज़्यादती की बात करते सुना था। एक औरत ने उसी ड्राइवर को बताया कि ट्रंप और एप्स्टीन ने उसका रेप किया था। जेल से एप्स्टीन के एक मुबैना ख़त में लिखा था, हमारे सदर भी हमारी तरह जवान लड़कियों से मोहब्बत करते हैं। और ईमेल से ये भी पता चलता है कि ट्रंप ने 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज़ में सफ़र किया था। ये चार्ट पूरी सूरत-ए-हाल को बहुत वाज़े कर देता है। सिर्फ चंद हज़ार फाइलें जारी की गई हैं। उनमें से भी ज़्यादातर को बुरी तरह से डिडक्ट किया गया है, यानी उन पर काली पट्टियां हैं। और सबसे अहम बात, 10 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात अब भी अवाम की नज़रों से ओझल है। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है कि जब 10 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात अभी तक सामने नहीं आईं, तो एप्स्टीन की इस ब्लैक बुक में और कौन-कौन शामिल है? ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसके बहुत से राज आज भी तारीकी में दफन हैं।